मोदी को तो अनपढ़ नेता बता रहे हैं विपक्ष के लोग। अनपढ़ नेता ने सारे देश के पढ़े लिखे राष्ट्रपतियों को झुका दिया। एक बॉस बोल रहा है, दूसरा पैर छू रहा है, तीसरा सुपर पावर गले मिलने को तड़प रहा है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ लेने को तड़प रहे हैं और ये बता रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आंख में आंख डाल के बात करना जानते हैं। आज कनाडा ने जरा सी गलती की थी, हमारे ऊपर सवाल उठाया था, कनाडा हाथ जोड़ रहा है, उसके पूरे के पूरे हाथ जोड़ रहा है। 40% जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते थे वहां कम हो गए, उससे उसकी इकोनॉमी चलती थी। पाकिस्तान आज पाकिस्तान घुटनों के बल पे आ गया, आटा मांगने लग गया कश्मीर मांगते मांगते। चाइना की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, चाइना की हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे बढ़ जाए। नहीं तो इनकी सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में 48,000 वर्ग किलोमीटर छीन लिया था उसने। अब क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? क्योंकि उसको पता है कि आगे कौन बैठा है, मोदी बैठा है। 2 बार चाइना के साथ जंग लगते लगते रुकी, क्यों रुक गया वो? उसको पता है कि अब वो वाली दाल नहीं गलेगी, अब तो जवाब बराबर मिलेगा। और हमारी आर्मी को इसीलिए मजबूत किया गया, हमारे बॉर्डर रोड इसीलिए मजबूत किए गए और हमारी रेल लाइन देखो बॉर्डर तक पहुंच रही है, ताकि कल को कोई लड़ाई होती है चाइना से, पाकिस्तान से, हमारी आर्मी डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाए। कह रहे कि मोदी जी के अंदर जवाब देने का गुर्दा नहीं है। मोदी जी एक ऐसे भले मानस है, ये तो चाय वाला, अगर गाय वाला आ गया तो इनका क्या हाल होगा, ये सोचने वाली है। ये तो चाय वाला है, फिर भी थोड़ा सोच समझ के काम कर रहा है। अगर गाय वाला आ गया तो तुरंत उठाएगा इनको, ऐसे बंद कर देगा जितनी ये हरकतें करते हैं। इन्होंने 60 साल जो खा पी लिया, मौज कर ली, अब जो इन्होंने लूटा है वो एक एक पैसा इनको 2025 में 24 में देना पड़ेगा, लुटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा हमारा टैक्स का दिया पैसा खा खा के। देखो आज लालू हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, चाहे इनका इंदिरा गांधी का परिवार हो, कोई नौकरी नहीं करी, कोई बिजनेस नहीं करा, इनके पास 5-5 हजार करोड़ कहां से आ गया? लालू के परिवार के पास 2,000 करोड़ कहां से आ गया? इनसे वापस लेना चाहिए जो इन्होंने जनता का पैसा लूटा है। 60 साल राज करने के बाद भी रोड जो है, बॉर्डर रोड अब बन रहे हैं, आर्मी को मजबूत अब किया जा रहा है। ये तो कहते थे हमारे पास पैसा ही नहीं है, अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, जहाँ पे देखो 48 घंटे में एक गाड़ी जाती थी बम्बे, अब जो नया बम्बे दिल्ली रोड बना है 12 घंटे में जाएगी, 12 घंटे में जाएगी। और जो गाड़ी मान लो 10 दिन में लाख रुपया कमाती थी वो 4 दिन में कमाएगी। तो इसलिए फायदा किसको होगा? दुनिया को भी होगा और देश के लिए डेवलपमेंट भी हुई। देखो मोदी जी ने हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में काम किया है। एक एम्स था पूरे कांग्रेस के टाइम पे 60 साल में, जब आए वाजपेयी जी 1 से 6 हुए, आज 22 एम्स हो गए। जो एम्स जगह जगह बनेंगे स्टेट के अंदर, उसका फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। पहले 400 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी है, 700 नई यूनिवर्सिटी बनी है मोदी जी के आने के बाद। 200 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 200 इंजीनियर कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, शिक्षा भी बढ़ रही है। कह रहे कि मोदी जी की अब उम्र हो चुकी है, 83 साल के हो चुके हैं, छोड़ देना चाहिए। अरे मोदी जी की उम्र तो हम कहते हैं 10 साल और वो भाग लेंगे, दौड़ लेंगे। पप्पू जी की उम्र बताओ, 4 साल बाद पेंशन लेने योग्य बनने वाले हैं। राहुल गांधी जी, हाँ जी, ये अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। राहुल गांधी जी की, अरे तरबूज खाने की उम्र है राहुल गांधी जी की, वो खाएं, गर्मी का सीजन है, तरबूज खाने की। बिल्कुल मोदी जी का मुकाबला ना करें। वो जहां इस समय देश को पहुंचा दिया 10 साल में, अगर आप लोगों ने इतने अच्छे कार्य करे होते तो 50-55 साल में भारत को एक एम्स ना देते, समझ आई? और ये 25 ट्रेनें ना देते। आज 41 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही हैं, 16 से ऊपर एम्स मोदी जी ने दे दिए, 6 पहले के 22 एम्स हो गए। IIT, IIM, ट्रिपल IIT का निर्माण देखो कितने जोरों से चल रहा है। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, कनाव ब्रिज, अपना सबसे लंबे अंडर वाटर टनल, ये सब मोदी की देन है। 8 लाइन, 14 लाइन, 6 लाइन के एक्सप्रेसवे मोदी की देन है। आप लोगों ने क्या किया बता दो, बताओ। मोदी जी के राज में तो देश की पार्लियामेंट तक सुरक्षित नहीं है, देश की जनता क्या? अरे अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट ही बदल दी, अपनी पार्लियामेंट बनाई, जहां जाकर के आपको राइट है बोलने का, चिल्ला चिल्ला करके पै कर रहे हो आप लोग।
लोग। ये पार्लियामेंट जा करके देखो, मोदी की बनाई हुई, ठीक है, सबसे बड़ा स्टैचू, टूरिज्म का प्लेस बना है, कितना रेवेन्यू आ रहा है उससे, ये तो देख लिया, 3000 करोड़ लगा, उससे 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू आ गया, वो भी देख लो। मोदी का एम क्या है? सिंगापुर क्या ऐसे सिंगापुर है, टूरिज्म है। लेकिन मोदी को तो अनपढ़ नेता बता रहे हैं विपक्ष के लोग। अनपढ़ नेता ने सारे देश के पढ़े लिखे राष्ट्रपतियों को झुका दिया। एक बॉस बोल रहा है, दूसरा पैर छू रहा है, तीसरा सुपर पावर गले मिलने को तड़प रहा है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ लेने को तड़प रहे हैं, और ये बता रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री। और जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है वो विदेश में जाता है तो खालिस्तान के नारे लग जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता। भारत विरोधी नारे लगते हैं, कुछ नहीं कर पाता। क्या करेगा वो? देश को ऊपर लेके जाएगा, डुबाएगा, जो नारे नहीं रोक पा रहा। मोदी की हुकूमत में जाकर के देख लो, विदेशों में भी भारत माता की जय हो रहा है। इंडिया का IPL कोई भी मैच है उसमें भी भारत माता की जय हो रहा है, जय श्री राम गूंज रहा है। और इन मूर्खों को देखो, ये किसके नारों से खुश हो रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे कायर प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास के। इतने कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि उनके आने के बाद पत्थरबाज गायब हो गए। इतने कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी कि आज हम भारत छोड़ो अबू दुबई में राम मंदिर बना करके बैठ गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, अभिनंदन को तो लाए 7 सैनिक कुवैत से भी ले आए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी कि हर राज्य में बम फटता था, अब फटना ही बंद हो गया। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े वाले, अफजल हम शर्मिंदा वाले, कसाब वाले, ये सारे गायब हो गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, लाल चौक पे तिरंगा जलाया जा रहा था, आज लहराया जा रहा है। तो ये किस कायर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? उनकी जो कहते हैं कि भैया हमारी विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा कैसी? एक 370 हटाता है, दूसरा कहता है मैं लगाऊंगा। एक राम मंदिर हटवाता था, विरोध करता था, दूसरा कहता है मैं बनवाऊंगा। एक कहता है मैं CA NRC लाऊंगा, दूसरा कहता है मैं इसके विरोध में उतर जाऊंगा। तो ऐसे लोग देश में राज करेंगे? ये बताओ। मोदी जी तो गरीब के साथ है, शौचालय दे रहे हैं, पानी के नल दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनके लिए घर पक्के दे रहे हैं। इन्होंने क्या दिया? जो आज मोदी जी दे रहे हैं ये भी तो दे सकते थे। इन्होंने 60 साल में इन्होंने तो बैंक के साथ नहीं जोड़ने दिया था। बैंक के साथ किसको, गरीब को किसने जोड़ा? मोदी जी ने। नहीं तो वो कहते थे पहले 2 गवाह बुला के लाओ, ना तो गरीब आदमी 2 गवाह बुला के लाता था, ना उसका खाता खुल सकता था। लेकिन ये बात विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आती? कह रहे हैं कि भाई देश को तो एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, जो विदेश से ग्रेजुएट होके आया हो। मोदी जी तो जो है चाय बेचने वाले हैं। आज पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के लोगों को सुनता हूं, मैं उनकी बहुत वीडियो देखता हूं जी। मैं बहुत वीडियो देखता हूं पाकिस्तान में आज तक जितने भी नेता आए सारे बाहर से पढ़े लिखे आए। जो प्रधानमंत्री बने वहां उन्होंने लूटा, जो जनरल वहां बने उन्होंने लूटा। हमारे यहाँ पढ़ा नहीं, कड़ा है। पढ़ा तो है ही, कड़ा क्या, वो गरीबी से जूझते ऊपर गया है। अब राहुल गांधी जी कहते हैं हम इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, लेकिन सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको ये नहीं पता कि खेत में जो पेड़ लगता है कि पौधा लगता है, उसको ये नहीं पता कि आलू से सोना कैसे बन सकता है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता, मोदी जी जो है कड़े हुए हैं। हमें कड़ा आदमी चाहिए जिसने 10 साल में हमारा हर काम करके दिखाया। 30 काम मैं गिना सकता हूँ। मोदी जी पे जनता का भरोसा क्यों जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगभग 6 दशकों तक सत्ता में रही, लगभग 60 साल उसने राज किया। तो मुझे ये बताइए, मोदी जी पे जनता का भरोसा क्यों जा रहा है? क्योंकि सुनो, कांग्रेस ने जब भी राज किया ना, जब भी उससे सत्ता छूटी है ना, तो उसके नेता या तो टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए, या उन्होंने साजिश करने की कोशिश की। जैसे अभी भी मैं 3 साजिश अभी भी गिना सकता हूँ। मणिपुर वाला भी साजिश था, मणिपुर वाला कांग्रेस का साजिश था। दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां बैठी थी वो भी इन्हीं का किया धरा था। और जो पंजाब का जो अभी आंदोलन चल रहा है वहां पे बॉर्डर पे, वो भी इन्हीं का करा धरा है। ये क्या करते हैं, फंड करके ना साजिश करते हैं कि सरकार को परेशान करो। कुछ फंड बाहर से आता है। अब मोदी जी के राज में हमारा देश जो तरक्की कर रहा है, चाइना को भी गवारा नहीं हो रहा और अमेरिका को तो हो नहीं रहा। अमेरिका एक तरफ कहता हम भाई भाई हैं, दूसरी तरफ CIA के थ्रू हमारे यहाँ जो स्लीपर सेल है उनको पैसा दे के देश को तोड़वाना चाहता है। क्योंकि देश इतनी गति से तरक्की कर रहा है। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि 5वीं पे ले आया हूं, अब 3री पे ले आऊंगा, 3री के बाद वो ये चीज कहते हैं कि पहले 3 में
तुम पहले 20-25 साल बाद तुम नंबर 1 हो गए अगर मोदी जैसा नेता दोबारा रहा। मोदी पे भरोसा है कि तीसरे नंबर की व्यवस्था कर देगा देश की? मैं कहता हूँ मोदी पे तीसरे की तो है, अगर आइंदा भी मोदी के जाने के बाद भी अगर मोदी जी बुजुर्ग भी हो गए, मोदी के जाने के बाद भी ऐसा ईमानदार नेता आ गया तो आप नंबर 1 पे हो गए। नंबर 1 पे हो गया आज से 20-25 साल बाद। ये खुद अमेरिका की जो वहाँ की जो वो एजेंसियां हैं, मूडी है, IMF है, वो बोल चुकी हैं, मोदी जी ने बोला, वो बोल चुकी हैं कि भारत इतनी जल्दी जितनी तरक्की कर रहा है हमारी स्टैंप 7 से ऊपर है।